नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस यहां पे आपको मिलेगी। नाउ रिसेंटली रशिया ने देखिए भारत को एक बहुत ही यूनिक प्रपोजल दिया है। रशिया चाहता है कि भारत एक ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इस ग्रुप को कहा जाता है द अफगान क्वाड। नाउ क्वाड सुनते ही आपके माइंड में आएगा, वेट, क्वाड नाम का तो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ग्रुप है जहां पे ऑफ कोर्स आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस मिलेंगे। देखिए ये तो है ओरिजिनल क्वाड, विश्व प्रसिद्ध क्वाड, जिसका समिट दुनिया भर में डिस्कस किया जाता है। एक बार क्वाड सक्सेसफुल हो गया भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का, उसके बाद कई कंट्रीज ने रीजनली कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप बना लिया और उसके वेरियस नाम दे दिए कि ये देखिए मिडिल ईस्ट का क्वाड है, ये अफगानिस्तान का क्वाड है। तो रशिया ने साल 2021 में एक ग्रुप बनाया था छोटा सा। इस ग्रुप का नाम है दी अफगान क्वाड और यहाँ पे 4 देश आपको मिलेंगे: रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि रशिया ऐसा क्यों करेगा, ये ग्रुप क्यों बना लिया, क्योंकि देखिए साल 2021 में जब तालिबान ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान का, उस वक्त किसी को पता था नहीं कि फ्यूचर कैसा होगा। लोग मान के चल रहे थे कि अगर अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखने हैं तो पाकिस्तान के साथ इनका एक अलग से ग्रुप होना चाहिए ताकि कल को निर्णय लेने में आसानी हो। किसी ने सोचा नहीं था कि 2025 आते आते पाकिस्तान बॉम्बिंग कर रहा होगा अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स खुल के चेतावनी देंगे पाकिस्तान को और ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने जो किया है इसका बहुत ही बड़ा प्राइस ये लोग पे करेंगे। और तो और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी एक ऑफिशियल मीटिंग करी है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। ये सब जो बदलाव आज के समय आप देख रहे हो 2025 में, 2021 में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उस वक्त यूएस और रशिया दोनों मान के चल रहे थे कि हम लोग अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों होंगे, एक चौथे कंट्री को हम और ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, अफगान क्वाड जब रशिया ने बनाया था, रशिया ने इसमें ऐड कर लिया रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान को। जब यूएसए ने सेम टाइप का ग्रुप बनाया तो उसमें ऑब्वियसली यूएस था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था। और सिंस यूएस इस ग्रुप में चाइना को डालना नहीं चाहता था, इन्होंने यहां पर सेंट्रल एशियाई देश उज्बेकिस्तान को डाल दिया ना। उस वक्त की अगर मैं बात करूं ना, तो यूएस और रशिया दोनों को लग रहा था कि इंडिया को इस ग्रुप में डालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं रशिया ने भी ऐसा सोच लिया, रशिया तो हमारा फ्रेंड है, अगेन देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी मैच्योरिटी हमेशा दिखाइएगा कि आप ये मान के चल लीजिए, एक्सेप्ट करके चल लीजिए, रियलिटी में कोई देश हमारा दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है परमानेंटली आपका, कोई एनिमी नहीं है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं यूएसए ने, प्राइमरली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि यूएसए को इस बात का डर है कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कल को इजराइल को हिट ना कर दे। तो चाहे ये इजराइल का नाम ओपनली लेते नहीं है, यूएसए ने एक बार को यही बोल दिया कि हमको डर है पाकिस्तान हमको ना अटैक कर दे, तो इसलिए पाकिस्तान पे लगा दिए थे सैंक्शंस। यहां पर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखकर रशिया और पाकिस्तान ने धीरे धीरे अपने रिलेशंस इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए हैं। इंप्रूव इस हद तक करने स्टार्ट कर दिया, रिसेंटली मैं इतना हंसा देखकर, रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान एक विक्टिम है आतंकवाद का, और पाकिस्तान ने देखिए आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत कुछ किया है। बट ये सब जो स्टेटमेंट्स थी, ये एक ऐसे टाइम में दी गई थी जब लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस इतने जरा खराब हो जाएंगे और इंडिया सडनली एक बड़ी एंट्री वापस मारेगा इस पूरे रीजन में। आई मीन रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी ना कि इंडिया इज बैक इन अफगानिस्तान, दिस इज वेरी मच करेक्ट। इंडिया सडनली तालिबान गवर्नमेंट के साथ एंगेज करने को तैयार हो गया है। इंडिया ने रेफ्यूजी के इशू को लेकर भी अफगानिस्तान को एश्योरेंस दी है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको फूड के लिए, मेडिसिन के लिए हर प्रकार की सहायता भारत आपकी करेगा। और भारत ये भी एक्सप्लोर कर रहा है कि जो भारत के पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे अफगानिस्तान में, इनको हम रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको बता दूं, हर एक कंट्री ने नोटिस करी है, चाहे रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो, सबने नोटिस किया है कि 2021 में जो हमने सोचा था बिल्कुल इसका विपरीत हो रहा है। इंडिया इज बैक इन अफगानिस्तान। और अब स्थिति काफी हद तक ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान इन ग्रुप्स में, ये जो अफगान क्वाड बनाए थे या फिर जो ये यूएसए का ग्रुप है, यहां पर पाकिस्तान एक यूजलेस कंट्री बन गया है, क्योंकि आप पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में कुछ काम नहीं करवा पाओगे। और इसलिए रशिया ने सबसे पहला स्टेप लिया है। रशिया ने क्लियरली देख लिया है अफगान क्वाड बुरी तरीके से फेल कर जाएगा अगर भारत को यहां पे ऐड नहीं किया गया।
और इसलिए रशिया ने ओपनली ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि अब समय आ चुका है कि अफगान क्वाड में हम इंडिया को ऐड करें। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि क्वाड क्वाड मतलब यूजुअली 4 साइड्स, तो यहाँ पे क्या पाकिस्तान को रिप्लेस करेगा इंडिया? वेल देखिए, ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार जब आप एक ग्रुप बना लेते हो तो वहां पे कंट्री को बाहर निकालना, किसी कंट्री को फिर वहां पे इंक्लूड करना, ये काफी मुश्किल हो जाता है। रशिया मोस्ट प्रोबेबली अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि इसी अफगान क्वाड में इंडिया को ऐड कर लिया जाए। सेम प्रस्ताव मैं आपको बता दूं, आज से कुछ महीने बाद हो सकता है कि 1 साल लग जाए। यूएस यूजुअली अफगानिस्तान के इशू को लेकर अब बहुत ज्यादा स्लोली काम करता है। यूएसए का मेन फोकस ताइवान, यूक्रेन के आसपास है। बट आई एम प्रीटी श्योर जिस तरीके से रशिया ने अपनी तरफ से एक न्योता दे दिया है कि भारत को भी अफगान क्वाड में ऐड करो, जो यूएसए का अफगानिस्तान वाला क्वाड है, जो ग्रुप है जिसमें यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आते हैं, आई एम प्रीटी श्योर यूएस भी चाहेगा कि इस ग्रुप में भी इंडिया को ऐड कर लिया जाए, क्योंकि सडनली इंडिया की इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इन सब डेवलपमेंट्स को ऑब्जर्व करके अब आप समझ पाओगे कि भारतीय मीडिया आज के समय क्यों लिख रहा है कि तालिबान के साथ एंगेज करके, तालिबान के साथ डायरेक्ट 1 to 1 बात करके ना, भारत ने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान की विदेश नीति बुरी तरीके से अब फंस चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने देखिए सोचा नहीं था कि भारत डायरेक्टली तालिबान से बातचीत करना स्टार्ट कर देगा। पाकिस्तान को एजम्पशन ये थी कि चाइना जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगा कि आतंकवाद के अगेंस्ट कुछ करो, पाकिस्तान की एयरफोर्स निकलेगी, अफगानिस्तान में अंधी बॉम्बिंग करके आ जाएंगे, कुछ सिविलियंस को मार के आ जाएंगे और चाइना को रिपोर्ट में दिखा देंगे कि देखिए हम काम कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से आतंकवादी मार दिए। ये जो पाकिस्तान का प्लान था बुरी तरीके से उल्टा पड़ गया है इंडिया के इस सरप्राइज मूव से। नाउ अगेन देखिए, तालिबान के साथ एंगेज करना क्या लॉन्ग टर्म में अच्छा डिसीजन है या नहीं, ये वक्त बताएगा। बट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग अ ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव, जिसके रिएक्शन आप इमीडिएटली देख रहे हैं। और रशिया ने जो इनवाइट कर लिया है इंडिया को अफगान क्वाड में, दिस इज ए डायरेक्ट रिएक्शन टू इंडियाज एंगेजमेंट विद तालिबान। तो आने वाले समय में देखिए, भारत की जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान में बढ़ने वाली है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज सामने आएगी और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, रिसेंटली डिएगो गार्सिया टापू बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है, एक बहुत ही बड़े देश का। 15 भारतीय मछुआरों को यहाँ पर धर लिया गया है और अब इन फिशरमैन को वापस लाना भारत के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको बताना है कि डिएगो गार्सिया, जो इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा टापू है, यहाँ पर किस कंट्री का मिलिट्री बेस आपको मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। मैं काफी बार इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, तो आई एम श्योर आपको बताना चाहिए इसके बारे में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, यूएसए, ईरान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।